नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्वाण। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। प्रयागराज के डॉक्टर इंदु प्रकाश सिंह आज के समय प्रयागराज चर्चित व्यक्तित्व है। ये सोशल फिलॉसफी के क्षेत्र में विगत 20 वर्षों से शोध, शिक्षण, लेखन एवं दर्शन के सामाजिक उपयोगिता तथा वैश्विक समस्याओं के समाधान के लिए जाने जाते हैं। इनके अपने पुस्तक एवं शोध पत्रों में तार्किक रूप से स्थापित करने संबंधी उल्लेखनीय योगदान हेतु यह अंतर्राष्ट्रीय सम्मान दिया गया है। इनका कहना है कि समाज में आत्महत्या की बढ़ती प्रवृत्ति पर चिंता है। युवाओं में बढ़ते तनाव के कारणों पर चर्चा की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि हर समस्या का समाधान संभव है। मानसिक तनाव से बचने के उपाय बताए व परिवार को महत्व देने और लक्ष्य के प्रति समर्पित रहने पर जोर दिया। उन्होंने छात्रों को प्रतिदिन योग और ध्यान करने की सलाह दी। आइए देखते हैं क्या कहा डॉ इंदु प्रकाश सिंह ने चैनल पर उत्तर प्रदेश वाइस स्टेट हेड सुशांत त्रिपाठी से। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज चैनल। सुशांत त्रिपाठी, वाइस स्टेट हेड उत्तर प्रदेश। आज प्रयागराज में है। प्रयागराज में एक ऐसे शख्स के पास हैं जिन्होंने खुद भगवद गीता पे किताब लिखी है, योग पे किताब लिखी है और फिलॉसफी के माने जाने रिसर्च भी हैं उत्तर प्रदेश शासन के अंतर्गत। डॉक्टर इंदु प्रकाश सिंह, आज उनसे बात होगी और विषय रहेगा कि वो है आजकल समाज में आत्महत्या अवसाद का जो बड़ा विषय है। कम उम्र के लोग अपने जीवन लीला समाप्त कर ले रहे हैं, उसी पर चर्चा करेंगे डॉक्टर इंदु प्रकाश सिंह से। आइए बात करते हैं डॉक्टर साहब जी। नमस्कार जी। नमस्कार सुशांत जी। आज का विषय और साहब देख रहे हैं, आपने दो किताबें लिखी हैं, गीता पर भी, योग पर भी, और आप एक रिसर्च स्कॉलर भी हैं इसी विषय पे, फिलॉसफी पे भी। तो आपसे बढ़िया इस विषय को, इस अवसाद को, इस आत्महत्या को कौन बेहतर, किस तरीके से आप समझते हैं, जो बता सकते हैं हमारे दर्शकों को, ऐसा क्यों हो रहा है आजकल इस जी, बहुत ही समसामयिक प्रश्न सुशांत जी आपने पूछा है और मेरा भी मन बहुत व्यथित होता है जब मैं अखबार खोलता हूँ और आए दिन जो कंपटीशन के जो छात्र हैं वो आत्महत्या कर रहे हैं और हिंसा की प्रवृत्ति इतनी बढ़ गई है कि अभी कल की ही घटना है, अखबारों में जो आया है कि आप ही लोगों के पत्रकारिता जगत से व्यक्ति थे और छोटी सी बात पे कहा सुनी हुई और सामने वाले व्यक्ति ने चाकू से हमला कर दिया। अभी हरियाणा में आपने देखा कि पुलिस के एक उच्च पदस्थ अधिकारी ने स्वयं आत्महत्या कर लिया। कई लोग ऐसे लगातार न्यूज आता रहता है कि पति पत्नी के बीच का मामला है, माँ की तरफ जाए या पत्नी की तरफ जाए, व्यक्ति आत्महत्या कर रहा है। तो कुल मिलाकर के जो हमारे जो योग की प्रणाली में और भगवद गीता के प्रणाली में इन सबका जो मूल कारण है वह व्यक्ति का जो शरीर है और मन है और जो विवेक है उसके बीच का समायोजन समाप्त हो जाता है। आप देख रहे हैं कि अगर आप मोबाइल को स्क्रॉल करते जाते हैं तो इतने ढेर सारे बाबाओं के प्रवचन आपको मिलेंगे। जितने बाबा उनके प्रवचन बढ़ती जा रही है उससे कई गुना संख्या में आप आत्महत्या हिंसा की प्रवृत्ति देख रहे हैं। उसका अगर तार्किक अन्वेषण किया जाए तो ये पता चलता है कि इसके पीछे जो मूल कारण है, जैसे अगर किसी को कोई बीमारी है तो बीमारी के समाधान के लिए आप लक्षणों पे अगर आप उपचार करते जाएंगे तो जो मूल बीमारी है और बढ़ती जाएगी और कैंसर की तरह और फैल जाएगी। इसलिए सदैव से नियम है, जैसे कि हमारे यहाँ तो आयुर्वेद की जो चिकित्सा पद्धति थी और एलोपैथी की चिकित्सा पद्धति थी। आयुर्वेद की चिकित्सा पद्धति का जो मुख्य स्रोत था, उद्देश्य था, आधार वही था कि व्यक्ति को रोग ही न हो। और एलोपैथिक में है कि जब रोग हो जाए तो लक्षण का उपचार किया जाए। तो वर्तमान में लोग परेशान हैं कि आत्महत्या क्यों बढ़ रही है, हिंसा क्यों बढ़ रही है। ये बढ़नी ही नहीं चाहिए। इसके लिए व्यक्ति को योग और भगवद गीता के शरण में जाना चाहिए। अब बात आती है विधि का। देखिए, होता क्या है कि जो हमारा ये शरीर है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, इस संसार में हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जो पंच तत्व से हमारा जो शरीर बना हुआ है, चित्त जल पावक गगन समीरा पंच तत्व रचत, ये जो शरीर बना हुआ है, इसमें जब विकार उत्पन्न होता है, जैसे कि आयुर्वेद और योग की भाषा में हमारे जितनी भी व्याधियां और विकार हैं उसका कारण क्या है? त्रिदोष, कफ, पित्त और वात।
अगर इन तीनों में समायोजन रहेगा तो भी रोग नहीं होगा। उसी तरह हमारा जो शरीर है, बचपन से लेकर के, है ना, व्यक्ति जवान हो जाता है, उसे ये बताया ही नहीं जाता है कि प्राणायाम करना अनिवार्य है, आसन करना अनिवार्य है। बच्चों को अभी से कंपटीशन के माहौल में ले दिया था कि आपको नीट क्वालिफाई करना है, जेई करना है, तो आईएएस बनना है, तो आईपीएस बनना है। गार्जियन इस पे जोर ही नहीं दे रहा है कि बच्चा स्वस्थ है कि नहीं, क्योंकि शरीर माध्यम खल धर्म साधन। बच्चा स्वस्थ रहेगा तभी तो होगा। और स्वस्थ होने के लिए कुछ बेसिक प्राणायाम, बेसिक योगासन जब व्यक्ति करेगा तो उससे होगा क्या? उससे उसकी आत्मिक शक्ति में वृद्धि होती है, शारीरिक शक्ति में वृद्धि होती है। जब आत्मिक, शारीरिक और मानसिक रूप से बलिष्ठ होगा तो जब भी कोई विकट परिस्थितियां आएंगी, अगर किसी ने अपमान कर दिया तो वो अपमान में, जैसे गीता के 12वें अध्याय के 18वां श्लोक पे आप देखेंगे कि सम शत्रु च मित्र च और सम और मानापमान, मान और अपमान, शत्रु और मित्र, इन सब में भेद करना वो छोड़ करके एक समभाव में आ जाएगा। तो व्यक्ति को योग के माध्यम से, भगवत गीता के शिक्षा के माध्यम से, क्योंकि शिक्षा एक सिद्धांत देगा और योग जो उसका। डॉक्टर अभियान ने कहा कि जो है बच्चे को माँ बाप देख नहीं रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, जो पहले से वरिष्ठ हैं, सीनियर हैं, वो भी अपने आप की जीवन विकास समाप्त कर ले रहे हैं। इसका क्या है? इसका कारण यही है, एक तो बचपन से उनको संस्कार इस तरह का मिला नहीं है कि विपरीत परिस्थितियों में अपने कैसे समायोजित करें। तो यह बोलने से या ज्ञान देने से तो होगा नहीं, उसके लिए कुछ क्रियात्मक पक्ष हैं। जैसे कि आप, मनुष्य क्या है, मनुष्य में ढेर सारे, मनुष्य जो है हार्मोन्स के वशीभूत होता है। अब जब आपके उत्तेजना के हार्मोन्स जो एड्रीनल ग्लैंड से जो निकलते हैं, आपको उत्तेजक बनाते हैं। जैसे कहा गया है कि अगर आपके शरीर में डोपामाइन, सेरोटोनिन निकलेगा ही नहीं तो आप अवसाद में रहेंगे। हैप्पी हार्मोन्स ये होते हैं। अवसाद के मापन के लिए ब्लड टेस्ट किया जाता है, तो व्यक्ति में अवसाद की मात्रा बढ़ती जा रही है, भावना शून्यता आती जा रही है। तो बच्चों का जो परवरिश पहले रोड़ी सुना करके होता था, परियों की कथाएं सुनाई जाती थी, महापुरुषों के त्याग, तपस्या और बलिदान की कहानी सुनाई जाती थी, दया करुणा की कहानी सुनाई जाती थी। कहा जाता था ना कि वध से भला त्याग, तो लोग हिंसा न करके उसको त्याग देते थे, चलिए ठीक है। लेकिन अब तो तुरंत का तुरंत हिंसा कर देना है। और आत्महत्या, जो बड़े लोग भी हैं, बड़े लोगों की लगता है कि भाई आत्महत्या ही एकमात्र विकल्प है। वो इसलिए लगता है क्योंकि वो अपने को कन्फाइंड कर लिए हैं, अपना पत्नी, अपना बच्चा। अगर उनको लगे कि नहीं, मैं एक समाज का एक जिम्मेदार व्यक्ति हूँ और मेरे अलावा मेरे पिता है, मेरी माँ है, मेरे पड़ोसी है, नाथ है, रिश्तेदार है, अथवा जिस हम प्रोफेशन में है उसके नीचे भी बहुत से लोग हमारे आश्रित हैं। अगर अपने दृष्टि को व्यक्ति समग्र कर ले तो उसमें आत्महत्या की प्रवृत्ति नहीं आएगा। व्यक्ति अपने को संकुचित कर लिया है कि मेरा अपमान हो गया, या मुझे ये दिक्कत हो, मेरा पत्नी ने मुझे दुखित कर दिया, या पुत्र ने दिक्कत कर दिया, किसी बॉस ने कर दिया, या जहाँ नौकरी कर रहा है वहाँ पे थोड़ा सा अपमानित हुआ तो सीधे आत्महत्या कर ले जा रहा है, जबकि आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। उसका कारण उसका जो है, जो दृष्टिकोण है वो संकुचित हो गया है। अगर वो दृष्टिकोण को अपना विकसित कर ले तो आत्महत्या की प्रवृत्ति स्वतः नहीं आएगी। उसके लिए भगवत गीता को पढ़ना चाहिए। बहुत सरल बात है, किसी धर्म, पंथ, संप्रदाय से गीता का कोई मतलब नहीं, क्योंकि गीता एक मनोवैज्ञानिक ग्रंथ है। क्योंकि अर्जुन से बड़ा कोई अवसाद कोई व्यक्ति हुआ है। जो भगवत गीता ना पढ़ना चाहे, उसका पढ़ने का मन विवेक ना हो, ऐसे दर्शकों को बताइए, हमारे गार्जियन को, उन बच्चों को, उन नवयुवकों को जो अपमान को सह नहीं पा रहे हैं, जिन कारणों से परेशान हो गए हैं और इस रास्ते को अपना रहे हैं, उनके लिए हमारे दर्शकों को क्या कहना? उनके लिए सिर्फ सीधी सी बात है कि जो गार्जियन है बच्चों से कहें कि सिंपल सा YouTube पे देख लें, मेरे अपने खुद के भी चैनल हैं और ढेर सारे प्रामाणिक योग के जो व्यक्ति हैं उनसे अनुलोम विलोम कर लें। सांस को खींचना है, छोड़ना है, सिर्फ 60 से 70 बार सिर्फ करना है। बहुत सीधी सी विधि, जहाँ है जिस रूप में है। तो एक प्राणायाम करें, इससे स्नायुतंत्र मजबूत होता है। कुछ वो एक्सरसाइज कर लें, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर लें, अथवा कुछ वॉक कर लें। इतने से ही देखेंगे कि उनके शारीरिक और मानसिक स्थिति में परिवर्तन आएगा और विपरीत परिस्थिति से लड़ने की में क्षमता विकसित हो जाएगी। निश्चित रूप से फिर आत्महत्या की जो प्रवृत्ति है, एक तरह की एक मनोरोग है, उससे वो मुक्त हो जाएगा। सनातन का बड़ा पर्व है, इस पे हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहते हैं दिवाली का? दिवाली का जो पर्व था
उस पे लोगों से यही कहना है कि जो पेपर पूरा भरा हुआ है, आप देख रहे हैं कि वायु प्रदूषण बढ़ गया है और वायु प्रदूषण के कारण बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, जो ब्रोंकाइटिस के मरीज हैं उनको भी दिक्कत है। और इन जो वायु प्रदूषण में जो रासायनिक तत्व जो मिले रहते हैं उससे कैंसर तक होने की संभावनाएं होती हैं। तो इसलिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाते हुए, क्योंकि देखिए बारूद का आविष्कार 9वीं शताब्दी में चाइना में होता है और भारत में मंगोल और तुर्क लेके आए और पहली बार भारत में 1526 में तराइन के प्रथम युद्ध में बाबर ने उसका उपयोग किया था। तो 1526 पहले यहाँ पे बारूद का उपयोग ही नहीं होता था। तो हमारे यहाँ इस तरह का आतिशबाजी कोई प्रथा नहीं थी, इसलिए सनातन से का कोई संबंध ही नहीं है। इसलिए सनातन से जोड़ करके अपने स्वास्थ्य को खराब न करें और दीपोत्सव का पर्व है, दीपक को जलाएं, आराधना करें और इस जो महानिशा का उसमें पूजन करें, लक्ष्मी गणेश का पूजन करें, इस तरह से उत्सव मनाएं। और इस तरह के जो कुप्रथा है एक तरह से जो अंग्रेजों के समय, क्योंकि अंग्रेज लोग तो 25 तारीख को क्रिसमस डे और 1 तारीख को 1 जनवरी मनाते थे, वो आतिशबाजी करते थे, लेकिन उसमें उनको कोई योग साधना हवन मंत्र तो जपना नहीं था, इससे डिस्टर्ब नहीं था। लेकिन हमारा तो हवन की रात है, पूजा की रात है, उसमें हम डिस्टर्ब होते हैं, क्योंकि जब आप बैठे रहते हैं पूजा में और बगल का पड़ोस का कोई सुतली बम फोड़ दिया, तेज आवाज हुआ, तो आपकी साधना भंग हो जाती है। सच्चाई ये है। तो इसलिए इस तरह की कुप्रथा से बचना चाहिए। आप कहने मतलब है कि रोशनी करें, पटाखे धमाके न करें। हाँ, रोशनी करें, पूजा करें, क्योंकि अनजाने में ही आप आत्मघाती कदम एक तरह से उठा रहे हैं अपने लिए, स्वयं के लिए, परिवार के लिए और राष्ट्र के लिए एक समस्या बन गई है। इसलिए इससे दूर कह सकते हैं। डॉक्टर साहब कहते हैं, प्रोफेसर इंदु प्रकाश सिंह कहते हैं कि जो भी चीजें हैं आत्महत्या संबंधित, अवसाद संबंधित, तो इनका खुद का चैनल है, उसको यूट्यूब पे देखें, उससे आपको बहुत कहीं न कहीं हद तक एक लाभ मिलेगा। प्राणायाम करें, सांस को छोड़ें 77 बार, उससे लाभ मिलेगा। और डॉक्टर साहब की किताब भी है, एक जो आप लिखे हैं, फिलोसफी के रिसर्च स्कॉलर भी हैं, ये आप देख सकते हैं कैमरे पे हमारे, इन्होंने खुद लिखा है, भगवद गीता पे भी लिखा है। और ये देखिए दूसरी किताब है इनके पास जो खुद के लेखक है, इन्होंने खुद लिखा है इसको, तो बड़ा विषय है इस विषय पर। तो आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज चैनल। मैं सुशांत त्रिपाठी, कैमरामैन देवेश शुक्ला का धन्यवाद। देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।